सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा नर्मदापुरम। एक्चुअली में अभी भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। तो वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो याद रखना होशंगाबाद नगर, अब इसे नर्मदापुरम कहा जाएगा। शिवपुरी, इसे कुंडेश्वर धाम कहा जाएगा। और बाबई, इसे माखन नगर कहा जाएगा। और इसी तरह से कुछ और नाम मैं आपको याद दिलाऊं तो मध्य प्रदेश में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मध्य प्रदेश में पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर भोज मेट्रो कर दिया गया। अच्छा, आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं मैं। बताओ, इंडोनेशिया की अभी कैपिटल जकार्ता से बदल करके क्या कर दी गई? तो आंसर होगा नूसंतारा। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या किया गया? नेताजी एक्सप्रेस। पंजाब में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पे किया गया। उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। और अब एक और प्रश्न का उत्तर दो कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहां पे बनेगा? इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली कुलपति यानी कि वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। बाकी सोनाली सिंह, अभी हमने पढ़ा था, लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है ये। और क्या है ये? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये, वेट लिफ्टर है ये। हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। तो इनके नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, हाल ही में किसे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अक्षय कुमार को। तो अभी अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और आपको याद आएगा, अभी कुछ दिन पहले ही तो ऋषभ पंत ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और अभी अक्षय कुमार को भी बना दिया गया। और संजय दत्त कहाँ के बने थे? अरुणाचल प्रदेश के। अभी बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी दिशा पटानी। और यूनेस्को का सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया था? नाओमी कावासेको। अच्छा, अभी भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर कौन बने थे? इम्तियाज अली बने थे। और जो हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, और जो क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर हैं, अभी वो एमवे इंडिया की और adidas की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन भी बने थे, जो कि अभी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। और एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे रणवीर सिंह, जो कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कंगना रनौत बनी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 में जो ओलंपिक होंगे उसमें कितने खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा 3 गेम्स को। अच्छा, पहले तो ये बताओ 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे आपके, वो कहां पे होंगे? तो आंसर होगा लॉस एंजल्स यूएस में। और ये कौन से नंबर के होंगे? देखो, अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे वो 32वें नंबर के थे। इसके बाद 2024 में होंगे समर ओलंपिक, वो 33वें नंबर के होंगे, 33 नंबर के। और उसके बाद 2028 में होंगे ये लॉस एंजल्स में, ये कौन से नंबर के होंगे? 34 नंबर के होंगे। और इसमें 3 नए खेल शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। हमने कहा 2020 में जो समर ओलंपिक हुए थे कहाँ पे? टोक्यो जापान में। अब 2024 में समर ओलंपिक होंगे 33वें नंबर के, पेरिस फ्रांस में होंगे वो।
फिर 2028 में होंगे 34वें नंबर के वो लॉस एंजल्स में होंगे, और 2032 वाले कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और अभी जो 2022 में होंगे वो विंटर ओलंपिक है, वो बीजिंग चाइना में होंगे। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष है थॉमस बक। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला ये कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा जयपुर में। तो पहले तो ये याद रखना कि दुनिया का ये जो तीसरा सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ पे बन रहा है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। और अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, उन्होंने मिलकर के इसकी आधारशिला रखी है। तो जयपुर में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर जयपुर दिल्ली बाईपास पर राजस्थान क्रिकेट अकादमी इसे बनाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 75,000 लोग इसमें बैठ सकेंगे, इतनी कैपेसिटी होगी। हमने कहा देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये। तो देश का सबसे बड़ा और दुनिया का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? गुजरात के अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है, वैसे इसका नाम अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, वही है। इसकी कैपेसिटी है 1,32,000 लोगों के बैठने की। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। यह है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और अब ये तीसरा बनेगा जयपुर में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेता का निधन हो गया? तो आंसर होगा ग्रीस यानी कि इजिप्ट। तो ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे ये क्रिस्टोस सार्थजेताकिस। इनका अभी 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब बात इजिप्ट की है, तो ये रहा मैप में इजिप्ट। कैपिटल इसकी कायरो है। करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। अभी आपको याद होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो सबसे नया मेंबर बना है वो यही है इजिप्ट। इजिप्ट में ही खोजा गया था लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर। और आपको पता है इस साल 2022 में जो कोप 27 होगा कहाँ पे होगा? इजिप्ट में। 2023 में यानी कि कोप 28 कहाँ पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और कोप 26 हुआ था 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो इतना ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक। तो अभी कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए CII द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 से सम्मानित किया गया। ये जो DX अवार्ड है ये उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने डिजिटल क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया हो। देखो कर्नाटक बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर मंगलुरु में है। इसके CEO महाबलेश्वर MS हैं, और अभी इसके अध्यक्ष नए बने थे प्रदीप कुमार पांजा। अभी आपको याद होगा कर्नाटक बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के द्वारा 2 डिजी धन पुरस्कार भी जीते थे। फेडरल बैंक की बात करते हैं। अभी इसने महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं। फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिटी कार्ड लॉन्च किया था। HSBC इंडिया की बात करें, रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड इसने लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किस IIT ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा IIT हैदराबाद। और इस जॉब प्लेटफॉर्म या जॉब पोर्टल का नाम क्या है? स्वराजबिलिटी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है जो विकलांग लोगों को कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करता है। और इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। बाकी आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की थी। और दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया IIT रोपड़ ने, जिसका नाम दिया यू ब्रीथ लाइफ। और IIT रुड़की से याद आएगा अभी भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड, और उस एप्लीकेशन को बनाया था IIT रुड़की ने। चलो मुझे एक और प्रश्न का उत्तर दो। अभी किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया जिसका नाम रखा था नियो बोल्ट? बताओ। हम बढ़ते आगे। बताइए फरवरी 2022 में AFC महिला एशियाई कप किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने फरवरी 2022 में हुए AFC महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है।
इसमें चाइना ने साउथ कोरिया को हराया और ये चाइना का रिकॉर्ड नवा खिताब है। अच्छा, आप तो मुझे बताओ, AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा भारत ने। और अभी जनवरी में हम लोगों ने पढ़ा था बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 किसे चुना गया था? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। ये पोलैंड के हैं और बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के प्लेयर है। जबकि बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था एलेक्सिया पुटेलस को। ये स्पेन की फुटबॉल प्लेयर है और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी है। और एलेक्सी पुटेलस का नाम हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि पिछले साल 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी'ओर खिताब जीता है लियोनेल मेसी ने। उसी वक्त हमने पढ़ा था कि वो महिलाओं में बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? एलेक्सिया पुटेलस ने। अच्छा बताओ, 2022 में जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे? भारत में। उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है? इभा, एशियाई शेरनी। और अभी जो सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी उसको जीत लिया मणिपुर ने। और अभी जो उड़ीसा में जूनियर हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2021 हुआ था उसको किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके। अच्छा, विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने ही। डूरंड कप जो कोलकाता में हुआ था उसको जीता था FC गोवा ने। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में। कोपा अमेरिका 2021 को जीता था अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 को जीता था इटली ने। अच्छा बताओ, फीफा से 2 पॉइंट याद रख लो आप तो। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। देखो, फुटबॉल से रिलेटेड कौन कौन से कप होते हैं? एक तो होता है मर्डेगा कप, रोवर्स कप, कलिंगा कप, सुब्रोतो कप और संतोष ट्रॉफी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने ओबव्वा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में 50,000 छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबव्वा आर्ट ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में छात्राओं को प्रशिक्षित करना। अब ये बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल इसकी बंगलुरु है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिल जाएगा, इसरो का हेडक्वार्टर यहाँ मिल जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है और गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। अच्छा, आप तो ये बताओ, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को किसने जीता था? तमिलनाडु ने। इसने कर्नाटक को हराया था। अभी कर्नाटक ने ही जन सेवक और जन स्पंदन योजनाएं शुरू की थी। और अभी कर्नाटक को बेस्ट स्टेट कॉम्बेटिंग कोविड-19 अवार्ड भी मिला था। और सभी सरकारी योजनाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी बना था कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया। और नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें मेजर स्टेट्स कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा था। बाकी हमने पढ़ा था यहाँ पे जो हावेरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया। यहीं पे ही अरुंधति और मैत्री योजना शुरू हुई थी। किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया गया था। और कर्नाटक का अभी 31वां जिला बना था विजयनगर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया था। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह कर्नाटक में टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और अलमाटी बांध ये आपको कृष्णा नदी पर मिलेगा। उसी तरह से कृष्णराज सागर बांध आपको कावेरी नदी पर मिलेगा, ये याद रखना। यहीं पे आपको अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरगट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसे नागरहोल नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये सब आपको यहीं पे मिलेगा, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा पॉलिसी बाजार। तो अभी LIC ने पूरे भारत में अपने ग्राहकों को जीवन बीमा और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को डिजिटल रूप से पेश करने के लिए पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है। LIC जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। अभी इसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शुरू किया था और इसने 2 मोबाइल एप्लीकेशनों को लॉन्च किया। एक तो है आनंद जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, और एक है प्रगति,
इसका मतलब हो गया परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। अभी इसने धन रेखा योजना भी शुरू की थी। और LIC DG जोन कहाँ पे खोला गया, तो आंसर होगा मुंबई में। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए कौन सा देश फरवरी 2022 में कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो आंसर होगा भारत। तो भारत फरवरी 2022 में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले भारत सरकार ने जाइडस कैडिला के DNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कोवैक्सीन को किसने बनाया था, भारत बायोटेक ने, हैदराबाद की कंपनी है। और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया था। और ये जो जाइकोव डी है DNA आधारित पहली वैक्सीन है जिसको जाइडस कैडिला ने बनाया। स्पुतनिक वी को रशिया ने बनाया था। अच्छा, ओमिक्रॉन की जांच के लिए जो स्वदेशी किट आया उसका नाम क्या है, ओमिश्योर है। और 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना था अंडमान निकोबार, पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश, पहला जिला बना था हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का वैयान गांव। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है उसका 3rd वीडियो आ चुका है। और वो 3rd वीडियो है आपका अवार्ड्स पे, पुरस्कार व सम्मान। पुरस्कार व सम्मान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ में उसकी क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड भी कर दी गई है। तो पहले वीडियो देखना, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना वो टेस्ट लगा करके। क्विज आपको आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और अगर सीरीज अच्छी लगती है, आप चाहते हो इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू रहे हर महीने की, तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। सिर्फ इतना सा करना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। तो देखिए कल आपसे क्या पूछा था, भारत सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया, तो आंसर होगा सोनाली सिंह को। आप सभी ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है और इन सभी क्वेश्चंस का भी क्विज मिल जाएगा आपको आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF भी मिल जाएगी। तो अच्छे से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करते रहना बस। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।